हेलो एवरीवन, आप सभी को हमारा प्रणाम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। श्री श्रीमती प्रेमलता वर्मा आपसे बात कर रहे हैं। आज की वाणी में हम लोग सुनते हैं जैसा कि कबीर जी, कृष्ण, कबीर, कौशल के राजा, इस प्रकार के बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो महापुरुष हैं, ज्ञानी हैं। कबीर जी का तो संस्कार ऐसा है कि वो गुरु नानक की वाणी में भी आते हैं। वहाँ भी बताया गया है कि जब उनके 10 गुरु थे, उस समय कबीर जी भी थे, और 10 गुरुओं में ज़्यादा करके सब खत्री थे। पर कबीर जी जो हैं वो फिर जन्म लेते हैं और उसके बाद वो अपनी 84 कहते हैं। लेकिन वह ये नहीं बताते कि इंसान ही सब कुछ है। उनका कहना ऐसा नहीं है कि किसी जात पात को मत पूछिए। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि साधु की जात मत पूछिए, उससे जो ज्ञान आपको मिल सकता है उसको लीजिए। हमको ज्ञान प्राप्त करना है, ना कि हमें उसके जात पात में जाना है, उसके घराने में जाना है। नहीं, हमें उनसे क्या प्राप्ति हो सकती है, उनके शब्दों से हमें क्या मिल सकता है, इस चीज़ पर हमें गौर करना होता है। जैसे कि कृष्ण ने जन्म लिया, वो यहाँ पर आए और उन्होंने कंस का उद्धार कर दिया। इसी प्रकार से जब वो देवकी का उद्धार किया, उन्होंने खम्भ में जाकर नरसिंह का उद्धार किया। तो वो हमेशा उद्धार करने के लिए, सबका कष्ट को निवारण करने के लिए यहाँ आए। उन्होंने किसी को कष्ट नहीं दिया, वो उनके कष्टों का निवारण करते रहे और राह बताते रहे। जी, हमेशा आप कोई भी ग्रंथ उठा करके पढ़िए, उसमें मनुष्य को जीवन की राह बताई जाती है कि आप किस तरह से चलेंगे तो आपका जीवन उन्नति, उद्धार करने वाला होगा, किसी को कष्ट देने वाला नहीं। पुष्प है, हर जगह है, खुशबू उसकी सब तरफ फैलती है, वो कहीं इधर चढ़ जाए लेकिन उसकी महक में कमी नहीं आती। इसी प्रकार से मनुष्य का जीवन ऐसा होना चाहिए कि उसकी जो महक है वो इस तरह से होनी चाहिए कि उसके जीवन में हमेशा प्रकाश ही प्रकाश दिखाई दे, और वही प्रकाश आगे उन्नति के मार्ग पर ले जाता है। जैसे कि कबीर जी ने यहाँ पर कहा है कि कबीरा तू चल अपनी राह, मत छेड़ बेगानी राह। तू अपने रास्ते चल और दूसरों को राह बता, उस राह से चलना चाहिए। राह अनमोल है, मनुष्य का जीवन तोल और मोल है, लेकिन उसका कोई मोल नहीं है। तराजू है, उसके दोनों पड़ले हैं, और दोनों पड़लों में अगर बराबर है तो वह धर्म हो या सत्य हो या असत्य हो, वो झुक गया तो कम और ज़्यादा होगा, और बराबर में रहा तो सत्य है तो भी बराबर में रहेगा, अधर्म है तो भी बराबर का होगा। इसीलिए कोई भी कर्म करने से पहले बहुत सोचना चाहिए। किसी भी चीज़ में जब हम कभी किसी से ध्यान लगाते हैं, भगवान से ही ध्यान लगाते हैं, तो वो हमें कहाँ ले जाते हैं। अपरंपार इतनी बड़ी सृष्टि है, पूरा संसार आप अपनी आंखें बंद करके देख सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर उतनी खोल होनी चाहिए। तो मनुष्य जीवन बहुत अनमोल है, उसको हर पल निखारिए, निहारते रहिए और निखारते रहिए। जितना आप निखरेंगे, जितना आप अपने आप में सुधार लाएंगे, उतनी ही आपकी उन्नति होगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हंसते रहिए, खेलते रहिए, खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सदा आनंदित रहिए। अपनी बगिया को हरी भरी रखिए, एंजॉय कीजिए अपनी लाइफ।